फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं यूट्यूब पे। और आप लोगों के प्यार और आप लोगों का जो मेरी प्रति विश्वास है, उसी के बदौलत आज हम लोग 100 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं। अभी मैं आज का भी वीडियो जो है वो चालू करने जा रहा हूँ। ये तो पहले मेरा एक थैंक यू था सभी आपके लिए, जो आपने मेरे प्रति विश्वास दिखाया उसके लिए। और अभी मैं आज का वीडियो टॉपिक जो है अपना ये रहेगा कि हम लोग ने जो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको अपना नॉलेज जो शेयर किया था, वो था जीएसएम और यील्ड के रिगार्डिंग। तो मैं होपफुली यही समझता हूँ कि आप लोगों ने एक हफ्ता पर उसको सही तरह से समझा रहेगा और उसको मैंने इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया रहेगा, और कुछ उसमें से कुछ फ़ायदा होने जैसा तो आपने सीखने का प्रयास किया रहेगा। तो यील्ड और जीएसएम हो गया। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यील्ड का इम्पोर्टेंस मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से है। तो अभी ये यील्ड मतलब क्या हो गया, ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि 1 किलो में कितने उसके स्क्वायर मीटर आएंगे। कोई भी सबस्ट्रैक हो, पॉलिस्टर हो, पॉली हो, पीओपी हो, उसके 1 किलो में कितने स्क्वायर मीटर्स के पीसेस आएंगे, वो मैंने आपको बताया था कि यील्ड इस तरह से निकाला जाता है। अभी 1 किलो में कितने स्क्वायर मीटर पीस आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो उसको अभी हम लोग जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग करते हैं या प्री कॉस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, या हमारे डेली प्रोसेस में हम लोग उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे इंक जीएसएम से इंक वेट गिन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एडिसिव वेट गिनना निकालने के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं जो आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, ये यील्ड के ऊपर किस तरह से हम लोग उसको एक्चुअल में हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं और किस तरह से निकाल सकते हैं। आज एक्चुअली मेरा जो वीडियो होगा वो थोड़ा मतलब ब्लैक वाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से करना है। वैसे भी अपने जो कलीग्स है उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आप वाइट बोर्ड पे थोड़ा करके दिखाएंगे तो हमें और अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है, कोविड के वजह से थोड़े से शॉप्स वगैरह क्लोज है और स्टेशनरी के शॉप्स अभी पूरी तरह ओपन नहीं हो पा रहे, तो वाइट बोर्ड मुझे मिला नहीं, लेकिन मेरे पास वाइट एक दूसरा बोर्ड था, उसके ऊपर मैं आपको अभी समझाने जाने वाला हूँ कि किस तरह से अभी यील्ड का हम लोग जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग या प्री कॉस्टिंग या जो भी हमें करना है उसको किस तरह से हम लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीएसएम का मतलब क्या होता है। जीएसएम इज इक्वल टू माइक्रोन इनटू डेंसिटी। और यील्ड भी मैंने आपको समझा दिया है कि यील्ड का मतलब क्या होता है कि 1000 डिवाइडेड बाय जीएसएम। तो इससे जो भी यील्ड आएगा, मतलब जो भी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 12 माइक्रोन है, डेंसिटी 1.4 है पॉलिस्टर की, तो उसका जीएसएम हो गया 16.8 और यील्ड हो गया उसका 1000 डिवाइडेड बाय ये जीएसएम को मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ कि आपको पता चले 16.8। तो इसके कुछ 59 स्क्वायर मीटर्स, 59 स्क्वायर मीटर्स मतलब 1 किलो में पॉलिस्टर के 59 स्क्वायर मीटर्स आते हैं। मतलब इस तरह से ये होता है। जैसे अभी समझो मुझे प्री कॉस्टिंग करना है, या मुझे प्री कॉस्टिंग नहीं करना है, समझो मुझे प्री वेट गेन निकालना है किसी चीज़ का। जैसे मैंने आज एक पॉलिस्टर लिया है, मैंने समझिए मुझे एक जॉब है, मुझे 100 kg पॉलिस्टर प्रिंट करना है, तो 100 kg पॉलिस्टर मुझे प्रिंट करना है। तो अभी 100 kg में कितने स्क्वायर मीटर्स आएंगे ये तो आप सभी को पता चल गया रहेगा अभी कि 1 किलो में 59 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। तो 100 इंटू 59 मतलब 5900 स्क्वायर मीटर्स हमारे 100 kg में आ गए। अभी मुझे ये पता है कि ये मतलब प्रिंटिंग करने से पहले मुझे 100 kg पॉलिस्टर प्रिंट करना है, और जिसके अंदर मेरे 59 स्क्वायर मीटर्स आ रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि उसका जो इंक जीएसएम है, इंक जीएसएम है 1 है। मतलब इंक का वेट गेन, इंक का जो ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में जो ग्राम लगा, इंक का ग्रामेज लगने वाला है 1 ग्राम है। तो मुझे 100 kg के लिए कितने लगने वाले हैं, तो 100 kg के अंदर 5900 स्क्वायर मीटर से इंटू 1 इज इक्वल टू 59 ग्राम हो गया। अभी इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है।
मतलब kg इज इक्वल टू 5900 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीनिंग ऑफ 59, ये हो गया वेट गेन। मतलब अगर मैं 100 kg पॉलिस्टर प्रिंट कर रहा हूँ, उसका इंक जीएसएम 1 है, तो मुझे वेट गेन जो मिलने वाला है वो 5.9 kg मिलने वाला है। मतलब मैं अगर 100 kg पॉलिस्टर प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंटिंग के बाद उसका वेट होगा 105 किलो 900 ग्राम। ये इसका वेट गेन हो गया। ये मैंने जो आपको अभी समझाया कि इसको प्री कॉस्टिंग में और पोस्ट कॉस्टिंग में हम लोग को किस तरह से यूज होगा। अभी जैसे मैंने 100 kg के ऊपर आपको स्क्वायर मीटर निकाल के इंक जीएसएम से उसका वेट गेन मैंने आपको दे दिया। अभी ये 5 kg 900 ग्राम्स जो इसका वेट गेन हो गया है, ये इंक का हो गया है। इसी तरह आप एडिसिव का भी निकाल सकते हैं कि समझो 2 लेयर का जॉब है, पॉलिस्टर बीओपीपी है या पॉलिस्टर मेट पेड है या पॉली है, 3 प्लाई का जॉब है, तो इसे सेम जगह इंक जीएसएम के जगह पे आपको लेना है एडिसिव जीएसएम। एडिसिव जीएसएम लेना है, तो जो भी होगा आपका 1.8 से लेके 2.5 तक, जिस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। ये जो मैं आपको ये फॉर्मूला जो फिलहाल बता रहा हूँ, ये लेस के लिए है, बेस के लिए नहीं है। बेस के लिए मैं आपको अलग तरह से समझाऊंगा कि उसको किस तरह से, ये खाली आपको मतलब प्री जो आपको जज करना है कि आपको वेट गेन कितना आएगा उसके लिए ये लेस के लिए, ये बेस के लिए नहीं है। बेस के लिए मैं आपको जो है वो मेरे अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहेगा कि मेरा यील्ड कितना इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। यील्ड से मैं उसका वेट गेन निकाल सकता हूँ। यील्ड और वेट गेन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसी तरह से ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग 99.5% तक हम लोग एक्यूरेंसी में आते हैं आफ्टर मतलब पोस्ट कॉस्टिंग होने के बाद में। इसलिए मैं ये फॉर्मूलों को ज़्यादा करके फॉलो करता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको भी समझ में आ गया रहेगा कि किस तरह से हम लोग ने इंक जीएसएम से हम लोग ने वेट गेन निकाला है। उसी तरह हम लोग एडिसिव जीएसएम से हम लोग वेट गेन निकाल सकते हैं। और फाइनली आपको पता चलते जाएगा कि आपका जॉब कितना केजी होने वाला है और वेस्टेज होने का आपको कितना केजी मिला है, तो ये आपको पता चलते जाएगा। अभी सेकंड थिंग ये हो गया कि मैंने ये आपको बता दिया कि ये 100 kg पॉलिस्टर प्रिंट करना है 105 किलो 900। तो किसी का कहना आएगा सर मैंने 100 kg पॉलिस्टर प्रिंट किया लेकिन मेरा वेट गेन जो आया वो 5 किलो 900 आपके हिसाब से आ गया, लेकिन मेरा टोटल आउटपुट जो आ रहा है सर 102 किलो ही आ रहा है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 100 kg कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है प्रिंटिंग के पहले समझो किसी बंदे ने 2 किलो प्लेन पॉलिस्टर काट दिया, तो आपने इनपुट कितना लिया हुआ है 98 kg, और आफ्टर प्रिंटिंग उसने और समझिए 2 किलो प्लेन पेट, और आफ्टर प्रिंटिंग उसका रजिस्ट्रेशन वो सारा शेड मैचिंग के लिए उसने प्रिंटेड पेट। जैसे मैंने बताया कि उसने समझो हम लोग ने 100 kg लिया हुआ है लेकिन 2 kg उसने प्लेन पेट काट दिया। प्लेन पेट काट दिया तो क्या होगा, तो अपने को इनपुट जो मिला है एक्चुअली 98 kg ही मिला है। 98 kg को अगर हम लोग स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 5782 आता है। 5782 इंटू 1 जीएसएम इंक का तो 5.782 ग्राम्स, मतलब 5 किलो 782 ग्राम हमारा वेट गेन होगा। तो हमें कितना मिलेगा एक्चुअल आउटपुट, फिर आउटपुट जो हमें वो है वो मिलेगा 98 प्लस 5.782, तो ये कितना हो गया 103 782, मतलब 104 किलो तक हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। अभी ये 104 किलो हमें मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि प्रिंटेड का जो रजिस्ट्रेशन है ये है वो सारा समझो उसने 3 किलो प्रिंटेड पेड आफ्टर सेटिंग काट दिया, तो एक्चुअली आपका जो आउटपुट आएगा वो 100 kg 782 ग्राम आएगा या 101 kg आएगा, इसके बीच में आएगा, ये 100 से 100 kg के बीच में आएगा। तो ये हम लोग नियरेस्ट टू नियरेस्ट हम लोग पहुँच गए। तो यील्ड का जो मतलब जो फायदा है वो मैं आपको बता दिया है आज के ये वीडियो में कि किस तरह से यील्ड से हम लोग वेट गेन निकाल सकते हैं, यील्ड से हम लोग एडिसिव का गेन निकाल सकते हैं। ये सारा हमें यील्ड से ही मालूम होगा। ये आपको और आगे जाके इसका फायदे क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा, जैसे प्री कॉस्टिंग में अभी इसके आगे कैसे कैसे फायदा है। ये तो अभी वेट गेन का मैंने पार्ट आपको समझा दिया है। वेट गेन का पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्री कॉस्टिंग एंड पोस्ट कॉस्टिंग।
वेट गेन के साथ साथ आपके इंक जीएसएम, एडिसिव जीएसएम, उसके ऊपर से आपका जो कॉस्टिंग है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंक जीएसएम में हम लोग ने कंसिडर ये करते हैं कि 1 जीएसएम इंक कंसिडर, लेकिन उसके अंदर भी हमारे ब्लैक CMY के बाद में वाइट हो गया और अदर कलर स्पेशल कलर्स हो गए, तो उसका एक जीएसएम में उसको सेग्रीगेशन किस तरह से करना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो आफ्टर 2 वीडियो के बाद आएगा मे बी। लेकिन अभी आज के तारीख के मतलब आज के दिन के लिए ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि आपको ये तो समझ में आ गया कि यील्ड का हमें वेट गेन निकालने के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि अभी हमारे जो 100 सब्सक्राइबर हुए हैं वो और भी लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए और उसका फ़ायदा हर किसी को होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरा ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू अगेन।